आप सभी गुरमुखों को साप्रेम जय सच्चिदानंद जी। सदगुरु के प्यारे गुरमुख सभी गुरमुख जन भाग्यशाली कहलाते हैं, क्योंकि वे श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं और श्री आनंदपुर श्री प्रयाग धाम में या और भी जहाँ कहीं रहकर गुरमुख जन श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा में चलकर सेवा कर रहे हैं। सब गुरमुख जन श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं। गुरमुखों, वे जीव भाग्यशाली होते हैं जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की संगति मिल जाती है। जैसा कि आप गुरमुखों को वही संगति मिली हुई है। आप गुरमुख जन महापुरुषों की संगति में आकर नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं, उस असली कार्य को कर रहे हैं जो जीवात्मा का वास्तव में अपना कार्य है। आप उस जगह पहुंच गए हैं जिस जगह पर अच्छी चीज़, अपनी चीज़, कीमती चीज़ प्राप्त हो सकती है, हो रही है। वह कीमती चीज़ क्या है गुरमुखों? वह कीमती चीज़ है वक़्त के महापुरुषों का, गुरमुखों का मिल जाना, उनकी चरण शरण का मिल जाना और उनसे नाम की प्राप्ति हो जाना। हमारे श्री परम दयाल जी महाराज की मौज से श्री आनंदपुर दरबार की रचना हुई है और आप इस ऊँचे स्थान पर पहुँचकर अपना रूहानी फैज़ उठा रहे हैं। श्री आनंदपुर, श्री प्रयाग धाम, श्री संत नगर में या श्री आनंदपुर दरबार के किसी भी सत्संग स्थान में जो गुरमुख जन श्री दर्शन के लिए, सत्संग के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें वहाँ क्या मिलता है? वहाँ पहुंचकर गुरमुखों का ये विचार मिलते हैं कि कैसे जीवात्मा अपने मालिक परमात्मा से मिलकर एक रूप हो, कैसे सुख शांति की प्राप्ति करें जिसके बाद उसे कभी कोई दुख ना सताए। उसे सही रास्ता दिखाने वाला, मंजिल मकसूद पर पहुंचाने वाला संसार में और कोई नहीं है। केवल और केवल संत सदगुरु ही होते हैं जो उसे सही रास्ता भी दिखाते हैं, उसे मंजिल मकसूद पर भी पहुंचाते हैं और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुखी बना देते हैं। उसके जीवन में शांति हो जाती है, फिर इसे कोई दुख नहीं सता सकता। आम दुनिया ऐसी जगह ढूंढती है जहाँ पहुंचकर उसे सुख शांति और आनंद मिल जाए। वह ऐसा साधन, ऐसी कीमती चीज़ ढूंढती है जिसको पाकर उसका जीवन सुख से, खुशी से व्यतीत हो, लेकिन उसे ऐसी जगह ऐसा साधन मिलता ही नहीं। सुख शांति और आनंद तो महापुरुषों की चरण शरण में है, उनकी आज्ञा में चलने से मिलता है, नाम भक्ति की कमाई करने से मिलता है और आप जैसे भाग्यशाली गुरमुखों को ही नसीब होता है। गुरमुखों, आम दुनिया को नहीं मिलता। जिन्हें वक़्त के महापुरुषों की चरण शरण उनकी नज़दीक मिल जाती है, तो आप ऐसा समझो कि उन गुरमुखों को सब कुछ मिल जाता है, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया। गुरमुख जन जब अपने इष्ट देव की चरण शरण में पहुंचते हैं तो उन्हें एहसास होता है कि हमें असली चीज़ मिल गई, महापुरुषों का नाम मिल गया, असली ठिकाना मिल गया, तो उन्हें बहुत खुशी होती है, आनंद होता है। हर इंसान ये सोचता है कि ऐसी चीज़ मुझे मिले जिसमें सुख और शांति हो, खुशी हो, आनंद हो। तो गुरमुखों, आप सब विचारवान हैं, जानते हैं कि आम दुनिया जिन चीज़ों से आनंद और खुशी को ढूंढ रही है, उनमें खुशी नहीं है, आनंद नहीं है। खुशी और आनंद किस में है? वक़्त के महापुरुषों के चरण शरण में नाम भक्ति की कमाई करने में है। और महापुरुषों के चरण शरण जब भाग्यशाली जीवों को मिल जाती है, तब उनको आनंद और खुशी नसीब होता है। ना तो हर किसी को महापुरुषों की चरण शरण मिलती है और ना ही हर कोई नाम भक्ति की कमाई कर सकता है। जिनके ऊंचे भाग्य होते हैं उन्हीं को मिलन महापुरुषों से होता है, उनकी शरण मिलती है और तब वे उनकी रूहानी फैज़ उठाते हैं। जो गुरमुख जन महापुरुषों की शरण में आ गए हैं, नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं, तो हकीकत में सब बहुत भाग्यशाली हैं। और जो भाग्यशाली होते हैं तो उनके कार्य भी वैसे ही होते हैं। आप सब गुरमुख भाग्य वाले हैं, तो भाग्य वाले ही कार्य करते रहते हैं ना गुरमुखों। आप सब गुरमुख भाग्य वाले हैं, तो भाग्य वाला ही कार्य करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने पूछा, गुरमुखों ने विनती की, जी स्वामी जी, जब आप गुरमुख भाग्य वाले हैं, भाग्य वाला ही कार्य नाम भक्ति की कमाई कर रहे हैं, तो आपको सुख शांति और खुशी मिल रही है, जीवन में आनंद मिल रहा है। आम दुनिया के पास खुशी और आनंद नहीं है। खुशी आनंद जो है वक़्त के महापुरुषों की शरण में ही है,
और उन्हें मिलता उन्हें है जो उनकी शरण में पहुंचकर उनकी आज्ञा में चलते हैं और उनसे रूहानी फैज़ उठाते हैं। तो गुरमुखों, आप भाग्यशाली हैं कि महापुरुषों के दरबार में उनकी चरण शरण में आकर उनकी आज्ञा में चल रहे हैं। हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने जो न भक्ति के नियम बनाए हैं उन्हें श्रद्धापूर्वक करें। सौभाग्यशाली गुरमुखों, महापुरुषों के वचन हैं, नानक तिना बसुंत है जिन घरी वसुआ कंतु, जिनके कंत दिशापुरी से अहे निशिफिर ही जलंत। भाग्यशाली गुरमुखों, वाणी का वचन है कि जैसे वसंत ऋतु के आने पर धरती पर जिधर देखो हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, उसी तरह जब गुरुमुख जन अपने इष्ट देव को अपने दिल के अंदर बैठा लेते हैं, उनका दीदार करते हैं, तो उन्हें भी हर समय खुशी ही खुशी होती है, आनंद ही आनंद होता है। और जिनके दिल में मालिक का वास नहीं है, जिनका ध्यान इष्ट देव के चरणों में नहीं लगा हुआ, वे हमेशा दुखी और परेशान होते रहते हैं। नाम भक्ति की कमाई ही वह सच्चा धन है जो इस लोक में भी इंसान का साथ देता है और परलोक में भी साथ जाता है। बाकी दुनिया में जितने भी धन पदार्थ हैं, ऐशो आराम का सामान है, वह सब यही रह जाते हैं। साथ जाने वाली चीज़ है वह मालिक का नाम है, अपने इष्ट देव का सुमरन ध्यान है। गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही महापुरुषों ने ऐसे साधन बना दिए हैं जिनकी पालना करने में नाम भक्ति की प्राप्ति होती है। आप रोजाना सत्संग में सुनते ही हैं कि श्री आनंदपुर दरबार की जितनी भी रचना आपके सामने हैं, ये सब हमारे श्री परम दयाल महाराज जी की कृपा से ही हुई है, गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही हुई है। उनकी कृपा से ही हजारों लाखों की तादाद में गुरुजन यहाँ आकर भक्ति का फैज उठा रहे हैं। चाहता तो हर कोई है कि मुझे सच्ची चीज़ मिले, लेकिन सच्ची चीज़ दुनिया में कहीं भी नहीं मिलती, क्योंकि जो चीज़ जहाँ है ही नहीं तो मिल कैसे सकती है। इंसान कुछ भी कर ले, लेकिन ये नाम भक्ति की सच्ची चीज़ वह दुनिया से प्राप्त नहीं कर सकता। नाम भक्ति का सार धन तो महापुरुषों के शरण में आने से, उनकी आज्ञा में चलने से ही मिलता है। तो गुरुमुखों, आप सब गुरुमुख जन श्री आनंद दरबार के सेवक हैं, अनुयायी हैं। पहले भी कहा है कि श्री परम दयाल महाराज जी के पास ये सब रचना हुई है और गुरुमुखों के कल्याण के लिए ही हुई है। इसलिए जो भी सज्जन श्री दरबार में आते हैं, वे नाम भक्ति की सच्ची चीज़ को एकत्र करते हैं, अपने साथ ले जाते हैं और महापुरुषों की खुशी पाते हैं। आप रोजाना सत्संग सुनते ही हैं गुरुमुखों के, महापुरुषों ने गुरुमुखों के कल्याण के जो नियम बना दिए हैं, श्री आरती पूजा सेवा सत्संग सुमिरन और ध्यान निर्धारित किए हैं। इन नियमों की पालना हर गुरुमुख रोज किया करें। इन नियमों की पालना करने से ही गुरुमुख जन अपनी मंजिल को, असली चीज़ भक्ति को पा सकते हैं। ये जो 5 नियम हैं, ये हमारे श्री पंचम पातशाह गुरु महाराज ने सब गुरुओं के कल्याण के लिए निर्धारित किए हैं और उनके वचन हैं कि इनको रोजाना अपने जीवन में उतारना है, इन पर आचरण करना है। और हमारे श्री तृतीय पातशाह जी महाराज ने सब गुरुमुखों के लिए आके फरमाई है कि सबको 2 घंटे भजन अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, संतों के वचन है, दीपक गुरु का वचन है, लेकर चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी कभू न भटके पात। भाग्यशाली गुरुमुखों, ये जो संसार है अंधेरी कोठरी के सदृश है, जहाँ पहुंचकर इंसान भूल जाता है, वह खुद नहीं समझ सकता कि वह अंधेरे में भटक रहा है और बस भटकता ही रहता है। लेकिन जब उसे रोशनी की तरफ ले जाने वाला, सही रास्ता दिखाने वाला कोई मार्गदर्शक मिल जाता है, यानी भाग्यों से जब वह महापुरुषों के चरण शरण में पहुँच जाता है, तभी उसे समझ आती है कि मैं तो अब तक अंधेरे में ही भटक रहा था, अब मुझे सही रास्ते पर चलने के लिए रोशनी मिल गई है। महापुरुषों के जो वचन हैं, उनका शब्द है, वह जगमगाते हुए दीपक के समान है। गुरुमुखों, जिस इंसान के पास दीपक हो, लाइट हो, उजाला हो, वह क्यों कर भटक सकता है। महापुरुषों के जो वचन होते हैं, वे इंसान को सही रास्ता दिखाते हैं, जिस पर चलने से वह अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है। इंसान खुद इस चीज़ को नहीं समझता कि दुनिया की जितनी भी चीज़ें, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी साजो सामान हैं, वे सब अपनी ओर आकर्षित करते हैं, अंधेरे में धकेल देते हैं और अंधेरे में चलने वाला तो सही रास्ते से भटक जाता है। उसका इल्म इंसान को तब होता है गुरुमुखों, जब वह गड्ढे में गिर जाता है। गुरुमुखों, वक़्त के महापुरुष ही इंसान को, सेवक को ये बताते हैं कि महापुरुषों की संगति ही वह रास्ता है जिस पर रोशनी के और यही सही रास्ता है, जिस पर चलने से वह अपनी मंजिल पर पहुंच सकता है, मालिक से मिलकर एक रूप हो सकता है। बाकी सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। तो आप सब गुरुमुख
जन जो महापुरुषों के चरण शरण में पहुँच गए हैं, जितने भी गुरुमुख श्री अनंतपुर दरबार के सेवक हैं और हमारे श्री परम दयाल जी की कृपा से उनकी शरण में आए हैं, तो उन्होंने आपको रोशनी में चलने के लिए सही रास्ता बता दिया है कि देखो गुरुमुखो, महापुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों की पालना करना है और रोशनी में चलना है, सही रास्ते पर चलना है और इसी रास्ते पर चलने से मंजिल तक पहुंच सकते हो, मालिक से मिलकर सुखरूप हो सकते हो। यही सच्चा और साफ रास्ता है। बाकी दुनिया के जितने भी पदार्थ हैं, सामान हैं, रिश्ते हैं, नाते हैं, संबंधी हैं, वह सब नाशवान हैं और उनका मोह अंधेरे की तरफ ले जाने वाला है। अब ये तो हर कोई समझता है गुरुमुखों, और अभी पहले भी समझाया गया है कि अंधेरे में चलने वाला तो भटक जाता है। कोई कहे कि ये मेरे संबंधी हैं, कोई कुछ कहेगा, लेकिन नहीं, वे जितने भी हैं सब मोह का जंजाल ही हैं जो अंधेरे की तरफ ले जाता है। मोह के अंधेरे की तरफ जाने से इंसान को महापुरुष ही बचाते हैं, झूठे संसार के झूठे मोह से छुड़ाते हैं और इसे अपने वचनों की रोशनी देते हैं, उसे सही रास्ता दिखाते हैं, सही रास्ते पर चलाते हैं और उसे असली चीज़ सत्य वस्तु भी देते हैं। वक़्त के महापुरुष ये बताते हैं कि सत्य तो है मालिक का नाम, बाकी संसार सारा झूठा है। महापुरुषों ने कहा भी है, नाम सत्य जग झूठ है, शुरत शब्द पहचान। मालिक का नाम जो महापुरुषों की संगति में आने पर ही इंसान को मिलता है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। गुरुमुखों को अपनी सूरत उस नाम के साथ, शब्द के साथ मिलानी है। वक़्त के महापुरुष ये भेद बताते हैं, इसी में उनका कल्याण समाया हुआ है। इसलिए महापुरुषों की संगति में आकर चरण शरण ग्रहण करके उनके बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए। उनके द्वारा दिए हुए नाम में सूरत को मिलाना है, उनके वचनों की पालना करनी है, वचनों की रोशनी में सही रास्ते पर चलना है। यह कर्तव्य हर गुरुमुख का है। आप सब गुरुमुख जन श्री गुरु दरबार के सेवक हैं, महापुरुषों की संगति में आकर उनके वचनों की रोशनी में सही रास्ते पर चल रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी को बहुत खुशी है। इसी तरीके से जो सेवक का फ़र्ज है, उससे अपना फ़र्ज समझाकर महापुरुषों के वचनों पर अमल करना है और महापुरुषों की खुशी हासिल करनी है। प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।